दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, इस समय कुछ YouTube चैनलों को अखिलेश यादव की बहुत चिंता हो रही है। यह चिंता इस कदर है कि ये चैनल यह दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव संघर्ष नहीं कर रहे हैं या अखिलेश यादव ने कई सीटों पर 2-2, 3-3 बार अपने उम्मीदवार, अपने कैंडिडेट बदल दिए हैं। यानी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मैनेजमेंट पर भी, प्रबंधन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव ने बेहतर चुनाव नतीजों को भांपकर समय रहते हुए अपनी गलती सुधार ली है, तो इसमें आश्चर्य क्यों किया जाए। हाल ही में मुजफ्फरनगर के बगरा में अखिलेश यादव की एक बहुत बड़ी रैली हुई और उस रैली में अखिलेश यादव बहुत उत्साहित नजर आए। कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि अखिलेश यादव संघर्ष नहीं कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से सपा के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक के समर्थन में उनकी रैली में काफी भीड़ उमड़ी और इस रैली की सफलता की प्रसन्नता अखिलेश यादव के चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी, साफ झलक रही थी। दरअसल मुख्य धारा के चैनल और कुछ YouTube चैनल विपक्ष को कमजोर करने में लगे हुए हैं, कमजोर करने की मुहिम चलाए हुए हैं। आप कह सकते हैं कि चैनल विपक्ष को कमजोर कैसे कर सकते हैं। विपक्ष तो अपने कामों से कमजोर हो रहा है। कुछ चैनल जब जानबूझकर एक नैरेटिव सेट करते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं, तो उन पर सवाल उठना लाजमी है, उन पर सवाल उठना जरूरी है। कुछ दिन पहले मुझे एक परिचित मिले और कहने लगे कि अखिलेश यादव के राज में उत्तर प्रदेश में बहुत गुंडागर्दी थी और भरे बाजार से गुंडे लड़की उठा लिया करते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि अखिलेश के राज में क्या आपके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके किसी मित्र के साथ ऐसी कोई घटना हुई है, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके किसी भी जानने वाले के साथ कोई ऐसा हुआ है, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर हर इंसान के अपने विचार हो सकते हैं, अलग विचार हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी को योगी जी का राज ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, या हो सकता है कि किसी को अखिलेश यादव का राज ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, ज़्यादा पसंद हो। इस मुद्दे पर हर किसी का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। लेकिन जब आप जानबूझकर अतिशयोक्ति के माध्यम से अखिलेश यादव को बदनाम करने की मुहिम चलाते हैं, तो यह मुहिम लोकतंत्र को कमजोर करती है, लोकतंत्र को तोड़ती है। मैं समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव का प्रवक्ता नहीं हूँ। एक आम आदमी की तरह, एक आम इंसान की तरह अखिलेश में भी कई कमियां हो सकती हैं, हजारों कमियां हो सकती हैं। लेकिन जब कुछ पत्रकार और कुछ चैनल अखिलेश यादव को खलनायक की तरह प्रस्तुत करते हैं, तो इसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता। जैसे मोदी योगी सरकार में कई कमियां हो सकती हैं। आप हो सकता है कि मोदी योगी सरकार को पसंद ना करें, लेकिन आम जनता इस सरकार द्वारा हाईवे बनाने और विकास के कई काम कराने के लिए उनकी तारीफ करती है, उनकी प्रशंसा करती है। इसी तरह ऐसे पत्रकार अखिलेश यादव के समय में किए गए विकास कार्यों की, डेवलपमेंट की चर्चा क्यों नहीं करते हैं। दरअसल भाजपा के नेताओं द्वारा और कुछ पत्रकारों द्वारा भी ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि जैसे अखिलेश के राज में केवल जंगल राज था और इसके अलावा कुछ नहीं था। यह बात भी प्रचारित और प्रसारित की जा रही है कि अगर दोबारा अखिलेश का राज आ गया तो पुनः गुंडा राज आ जाएगा और मुसलमान हावी हो जाएंगे, मुसलमान प्रोमिनेंट हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में अनेक अच्छे काम किए, अनेक सराहनीय काम किए, महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया। इसके साथ साथ ही उन्होंने यूपी 100 पुलिस सेवा शुरू की, 108 एम्बुलेंस फ्री सेवा शुरू की। उसके साथ साथ अखिलेश ने लखनऊ मेट्रो रेल, लखनऊ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जनेश्वर मिश्र पार्क, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, लखनऊ बलिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ऐसी कई योजनाओं को अखिलेश ने साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसलिए अखिलेश राज को जंगल राज घोषित कर देना मैं समझता हूँ
किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। दरअसल जब पत्रकार या पत्रकारिता स्वयं एक प्रतिपक्ष होता है, सवाल यह है कि क्या आज का मीडिया प्रतिपक्ष की भूमिका निभा पा रहा है? आज विभिन्न चैनलों के जो पत्रकार अखिलेश यादव को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, क्या उन्होंने कभी सत्ता की हठधर्मिता पर कोई सवाल उठाया है? इस दौर में ऐसे पत्रकारों को अखिलेश यादव की चिंता करने के बजाय सत्ता के तानाशाही रवैये की भी चिंता करनी चाहिए। सत्ता जो आज तानाशाही रवैया अपना रहा है, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता को बचाना चाहते हैं तो हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप YouTube पर रोहित संवाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सहयोग कर सकते हैं। आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।